छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि मराठा सम्राट थे, केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, वे मराठा भूभाग की बेजोड़ समझ रखने वाले एक शानदार रणनीतिकार भी थे। यह अंतर्दृष्टि उनके द्वारा स्थापित किलों के विस्मयकारी नेटवर्क में स्पष्ट है, जिसने महाराष्ट्र के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास के कुछ दिलचस्प किस्से। आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उन 8 किलों के बारे में जानकारी, जहां आपको घूमने जरूर जाना चाहिए। तो किलों की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले है शिवनेरी किला। शिवनेरी एक दुर्जेय संरचना से कहीं अधिक है। यह भावनात्मक रूप से भी बहुत मूल्यवान है। शिवाजी महाराज के इस जन्म स्थान ने उनके प्रारंभिक वर्षों को देखा और यह महाराष्ट्र के पुणे के जुन्नर में स्थित एक ऐसा किला है जिसे जरूर देखना चाहिए। यहाँ एक तालाब है जिसे बादामी तालाब कहा जाता है, जिसके दक्षिण में आप जीजाबाई और युवा शिवाजी की मूर्तियाँ देख सकते हैं। किले के अंदर 2 बारहमासी जल स्रोत गंगा और यमुना भी एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। अगला है रायगढ़ किला। 1674 में मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित रायगढ़ शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों के लिए सत्ता की सीट के रूप में कार्य करता था। पठार के ऊपर स्थित यह किला आश्चर्यजनक दृश्य और वास्तुकला के चमत्कारों को समेटे हुए है। अधिकांश यात्री पहाड़ी की चोटी पर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करना चुन सकते हैं या रोपवे का उपयोग कर सकते हैं, जो उन्हें शीर्ष पर ले जाता है। यहाँ का एक लोकप्रिय आकर्षण तकमक टोक नामक निष्पादन बिंदु का दृश्य है, एक चट्टान जहाँ से सजा पाए कैदियों को उनकी मृत्यु के लिए फेंक दिया जाता था। इस क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। अगला है राजगढ़ किला। पुणे के नजदीक रणनीतिक रूप से स्थित राजगढ़ ने रायगढ़ से पहले लगभग 26 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी की राजधानी के रूप में कार्य किया। ये किला बहुत बड़ा है और अक्सर एक दिन में इसका पता नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए ज्यादातर यात्री शीर्ष पर जाने के लिए ट्रैक की योजना बनाते हैं और अगले दिन वापस जाने से पहले रात भर किले में टेंट में रहते हैं। किले तक पहुंचने के लिए कई ट्रैकिंग मार्ग है। चोर दरवाजा के माध्यम से पद्मावती माची तक ट्रैक सबसे लोकप्रिय मार्ग है और ट्रैक गुंजावनी गांव से शुरू होता है। तोरणा किला, यह अभेद्य संरचना पुणे का सबसे ऊंचा पहाड़ी किला है। अपने आकार के कारण इसे प्रचंड गढ़ भी कहा जाता है। यह किला 16 साल की छोटी उम्र में शिवाजी की पहली बड़ी विजय थी। इस स्थान पर ट्रैक द्वारा भी पहुंचा जा सकता है, जो इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय गतिविधि है और वेल्हे गांव से शुरू होती है। अगला है सिंहगढ़ किला। सिंहगढ़ को शेर का किला भी कहा जाता है। इसने मुगलों के खिलाफ मराठा लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुणे के पास स्थित इस किले को पहले कोंढाणा कहा जाता था और यह कई लड़ाइयों का स्थल रहा है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय तानाजी मालुसरे की रात की घेराबंदी थी, जो मराठाओं की एक महत्वपूर्ण जीत थी। तानाजी ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन अपनी जान गंवा दी थी। उनकी शहादत के बारे में सुनकर शिवाजी ने कहा था, गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब हमने किला तो जीत लिया लेकिन शेर खो दिया। उनके सम्मान में छत्रपति शिवाजी ने इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। अब है सिंधु दुर्ग किला। चारों तरफ पानी से घिरा सिंधु दुर्ग पूरी तरह से बेसाल्ट चट्टान पर बना एक वास्तुशिल्पीय उत्कृष्ट कृति है। यह विशाल संरचना शिवाजी की नौसैनिक दृष्टि का प्रमाण है, जो आज भी अरब सागर की निरंतर लहरों को चुनौती देते हुए मजबूती से खड़ी है। 1664 और 1667 के बीच निर्मित इस किले को जीतना मुश्किल था और इसने आक्रमणकारियों को दूर रखा। शिवाजी महाराज की सेना ने बाद में मुख्य किले का समर्थन करने और समुद्र की रक्षा करने के लिए आसपास के छोटे किले बनाए। अब है विजय दुर्ग किला। समुद्री वास्तुकला का एक चमत्कार विजय दुर्ग सिंधु दुर्ग तट पर मजबूती से खड़ा है। 12वीं शताब्दी में निर्मित इस किले को बाद में 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी ने अपने अधीन कर लिया था। किंवदंती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया था, जिसका अर्थ था विजय का किला, और यह समुद्र में उनकी रणनीतिक शक्ति को प्रदर्शित करते हुए एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था। और अंत में लोहागढ़ किला। अपनी काली भयावह संरचना के कारण इसे लौह किले के नाम से भी जाना जाता है। लोहागढ़ ने पुणे के व्यापार मार्ग की रक्षा की और यह लोनावला के हिल स्टेशन के करीब स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू में 1648 ईस्वी में किले पर कब्जा किया था, लेकिन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि के तहत इसे मुगलों को सौंप दिया था। हालांकि उन्होंने 1670 ईस्वी में किले को पुनः प्राप्त किया और अपने खजाने की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया। शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता,
उनके इन किलों में आपको वो जानकारी भी मिलेगी जिससे शायद आप अनजान हैं। क्या आप इनमें से किसी किले पर गए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू के साथ। धन्यवाद।